अगला क्वेश्चन है किसी राशि का चक्रवर्ती ब्याज से पहले साल का 250 रुपये और दूसरे साल का 275 रुपये है। यानी किसी राशि का चक्रवर्ती ब्याज है, पहले साल का है वो 250 रुपये और दूसरे साल में 275 रुपये होता है। तो दर और राशि ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि देखो, चक्रवर्ती ब्याज होता है वो क्या पहले साल 250 से दूसरे साल 250 तो होगा ही होगा, प्लस वो जो पहली साल वाला जो ब्याज था उसका भी ब्याज वो लगता है। तो ये 275 हो गया। तो 275 को हम कैसे लिख सकते हैं? 275 को लिखें 250 प्लस 25। तो ये क्या हो गया, जो 25 है ना, 250 रुपये पे ब्याज लगाता है, 25 रुपये। ये 25 है वो 250 रुपये पे ब्याज लगा। यानी पहले साल का 250 हो गया, दूसरे साल का कितना हो गया? 250 प्लस 25। ये 250 तो उस राशि का था, लेकिन ये जो 25 एक्स्ट्रा लगा ना वो इस ब्याज का ब्याज लगा है। यानी फर्स्ट साल में जो ब्याज लगा था उसका है। तो ये 25 रुपये ब्याज हो गया यहाँ से। तो अब इसको कितने साल का है ये? 1 साल का है। अब साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले से इसको सोल्व कर दो। ये तो हमारे लिए किसका काम करेगा? प्रिंसिपल का काम करेगा। ये किसका काम कर देगा? सिंपल इंटरेस्ट का काम करेगा। टाइम हमारे पास में है तो निकाल सकते हैं। तो जब भी रेट निकालें तो रेट इक्वल टू क्या कर सकते हो? देखो सीधा से एक ट्रिक बता देता हूँ। रेट इक्वल टू कर दो आप, रेट इक्वल टू हो जाएगा SI बटे में प्रिंसिपल इंटू में 100 और प्रतिशत का साइन लगा दो। तो SI हमारे पास में कितना है? 25 है, और बटे में कितना हो जाएगा? 250, और गुणा में क्या आ गया? 100 और प्रतिशत का साइन लगा दो। तो 25 एकम 25 और 25 को 10 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 250, और 1 जीरो इससे कैंसिल होकर कितना आ गया? 10% आ गया। तो रेट यहाँ पे कितनी हो गई? 10% हो गई। रेट 10% हो गई तो हमको वो राशि निकालनी है कि जिसपे ये 250 और 275 रुपये बनाता। तो वो राशि क्या हो जाएगी? 10% से। तो 1 साल का ही निकाल लेना, क्योंकि पहले साल का ब्याज हमारे पास दे रखा है। तो पहले साल का ब्याज कितना है? 250 रुपये, और राशि हमको निकालनी है जो प्रिंसिपल होगा, और रेट हमको पता चल गई 10% है, और 1 साल की बात करेंगे हम तो ये बटे में 100 लगा दिया। 1 जीरो इससे कैंसिल हो गया, ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो गया? 25 गुणा में 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा क्या? प्रिंसिपल हमारा, यानी मूलधन हमारा 2500 रुपये हो जाएगा। ओरिजिनल मूलधन ये है। और ये क्वेश्चन देखो कहाँ से लिया, इसमें कुछ भी नहीं दिया था हमारे पास में, यानी ना राशि थी, ना हमारे पास दर थी, और ना हमारे पास सही तरीके से समय था। तो इसने बोला कि पहले साल का 250 है और दूसरे साल का 275 रुपये है। तो उससे हमने ये तरीके से, इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो ये ध्यान रखना है कैसे किया। अगला क्वेश्चन आता है किसी राशि का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 5%। वार्षिक ब्याज की दर से 3 रुपये होता है, तो राशि कितनी होगी? इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे। जहाँ जिसमें ब्याज का अंतर दे रखा है ना, ब्याज का अंतर, जो ब्याज का अंतर है, ये ब्याज का अंतर वाले क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे। कैसे? देखो, एक तरीका तो ये है कि जैसे हमने लिखा कि जो साधारण ब्याज है वो और CI है वो लिखा हमने। दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। जैसे पहले मान लिया कि 100 रुपये हमारा मान लो राशि है, 100 रुपये मान ली हमने राशि, तो 5% से पहली साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5 रुपये। दूसरी साल का भी 5% से कितना हो गया? 5 रुपये। तो यहाँ पे हमारे पास कितने रुपये हो गए? 10 रुपये हो गए। साधारण ब्याज तो ये हो गया। अब लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले साल वो 5 रुपये हो गया, 100 का 5% 5 होता है। दूसरे साल भी 5% तो हो ही गया 100 का, लेकिन इसका भी तो ब्याज लगेगा। तो 5 का भी 5% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा। तो अब ये कितना हो गया जोड़ने पे? ये हो गया 10.25 हो गया। अब दोनों का अंतर कितना है? यहाँ से दोनों का अंतर कितना आ गया? दोनों का अंतर आ गया हमारे पास 10.25 माइनस 10 कितना आ गया? 0.25 आ गया। 0.25 है। तो जो 0.25 देर का है वो रियल में अंतर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, हमने जिस तरीके से सोल्व किया उसका अंतर था। जो रियल में अंतर है वो कितना है? 3 रुपये है। तो ये कितना गुना है? कौन कितना गुना है कि 0.25 को कितने से गुना करें कि ये 3 आ जाए? तो 3 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 बटे में 0.25 कर दो। तो इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो कितना गुना आ गया? 12 गुना। यानी इस 0.25 को 12 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 3 आता है। तो हम इसको, ये भी 100 रुपये नहीं था, इसको भी किससे गुना कर दो? 12 से गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा? 1200 रुपये हो जाएगा। तो हमारी वो राशि क्या आ गई? 1200 रुपये आ गई। एक चीज़ तो ये हो गई। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, कई काफ़ी जो मुश्किल क्वेश्चन आएंगे उनमें, लेकिन ये तरीका, लेकिन एक ट्रिक और निकाल लेते हैं हम इसकी। वो क्या है? वो ये है कि अब इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। उस ट्रिक के लिए मैं जैसे कलर चेंज करता हूँ। जैसे ये हो गया कि डिफरेंस, वो ट्रिक ये है कि डिफरेंस अपॉन P बराबर क्या आ जाएगा? R² अपॉन 100 हो जाएगा। ये है हमारी ट्रिक। तो डिफरेंस कितना देर का है? डिफरेंस देर का 3 रुपये, और प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, R हमको देर के 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा? 25। और नीचे देखो 100 का भी स्क्वायर है, ये याद रखना, 100 का स्क्वायर है। या फिर इसको एक साथ कंबाइंड में लिख करके आप स्क्वायर लगा सकते हो, तो एक स्क्वायर लगा दो इसे, R अपॉन 100 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 25
आर की जगह 5 रखा तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 100 हो गया, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 गुना 100 कर दिया, तो 25 से कम 25 हो गया, 25 कितना हो गया 100। अब ये हो जाएगा 400, 400 उधर जाएगा तो पी बराबर कितना आ गया, 4 तिये 12, तो यानी कितना आ गया 1200 आ गया। तो पी का मान कितना आ गया, पी की वैल्यू कितनी हो गई 1200 प्रिंसिपल है, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 1200। तो ये आपको ट्रिक है, इसको ध्यान रखना, डिफरेंस अपॉन पी, डिफरेंस बटा में प्रिंसिपल यानी मूलधन, अंतर बटा मूलधन बराबर दर बटा में 100 का स्क्वायर, दर बटा में 100 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर ही होगा, ये ध्यान रखना, ऐसे और कुछ नहीं होगा, स्क्वायर होगा, ये फॉर्मूला है ट्रिक। इस तरह से आप है हमारा कि जैसे 2500 रुपये है, 2500 रुपये की राशि का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 साल में 6% में 6% की दर से कितना हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, देखो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का 2 साल का जो अंतर है 6% की दर से वो पूछा है। तो यहाँ से देखा जाए, मतलब फॉर्मूले से देखेंगे तो फॉर्मूला होता है डिफरेंस अपॉन पी बराबर आर स्क्वायर बटा में 100 स्क्वायर, या आर अपॉन 100 का स्क्वायर कर सकते हो। तो डिफरेंस हमसे पूछा गया, डिफरेंस को मैंने डी ले लिया, और आर देर का 6%, 6% का स्क्वायर करेंगे 6 गुना 6 आ जाएगा, और 100 का हो जाएगा 100 गुना में 100। जो पी यानी जो प्रिंसिपल यानी मूलधन यहाँ पे भाग में था वो गुणा में आ गया, जो कितना है 2500 है। तो 2 जीरो जो 100 वाले थे वो तो दोनों कट गए यहाँ से, और ये कितना हो गया 36 गुना 25 हो गया, 36 गुना 25 करेंगे तो 36 गुना 25 और बट्टे में कितना है 100 है, तो उससे पहले कट कर दो इसको, 25 से कम 25 और 25 चौक कितना होता है 100, और ये कट के कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो डी कितना आ गया 9। यहाँ पे इस ट्रिक से तो हो गया 9 रुपये, ये ट्रिक से हो गया। और अगर दूसरे तरीके से करना चाहो तो आप ये मान के चलो कि 100 रुपये की आपके पास राशि थी, और साधारण ब्याज है वो कितना हो गया 6 रुपये और 6 रुपये हो गया, एक साल का, मतलब 2 साल की बात हो रही थी इसलिए। और ये कितना हो रहा है चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा 6 रुपये तो होगा ही होगा, दूसरा 6 रुपये होगा, लेकिन इस पे इस 6 यानी इस ब्याज का ब्याज लगता है ना, तो इसका भी 6% से होगा, तो वो कितना हो जाएगा 0.36 हो जाएगा। तो जब हम दोनों का अंतर करेंगे, इनका अंतर, तो अंतर कितना आ रहा है यहाँ के अकॉर्डिंग, अंतर आएगा हमारे पास में 0.36, यह इनका अंतर हो जाएगा ब्याज का। जबकि यहाँ पर हमने 100 रुपये क्या माना था, मूलधन माना था, मूलधन रियल में है कितना हमारे पास 2500 है, तो 100 का कितना गुना है 100 का 25 गुना है, तो ये भी 0.36 नहीं होगा, ये भी कितना गुना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 25 गुना हो जाएगा। तो 0.36 को अगर आप 25 से गुना करते हो तो ये आता है 9.00। तो हमारे पास ब्याज वो अंतर कितना हो गया दोनों के ब्याज का, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 9 रुपये, और यहाँ पर भी कितना हो रहा है 9 रुपये हो रहा है। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं दोनों तरीके से। तो अगर इस तरीके से करो तो आपको अंतर निकालना, क्योंकि इन दोनों का तो अंतर कितना होगा, जैसे 12 रुपये हो गए, तो ये टोटल कितना हो रहा है, ये इतना, ये कितना हो जाएगा 6 यानी 12.36 होगा। जब दोनों का आप अंतर निकालते हो तो वो आ जाता है 0.36। तो ये जैसे 100 रुपये मूलधन माना था, जबकि मूलधन रियल में था 2500, तो कितना हो गया 100 का कितना गुना है 25 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा 25 गुना हो जाएगा। तो 0.36 को हम 25 से गुना करेंगे तो आएगा 9.00। तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते हो, ये हमारी ट्रिक हो गई, और दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। आगे चलते हैं, किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में 122 रुपये हो जाता है, वह राशि कितनी। अब इसके लिए देखो ट्रिक निकालते हैं हम। इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगी, इसके लिए ट्रिक ये है कि याद रखनी होगी आपको थोड़ा सा, 2 साल के लिए अलग थी और 3 साल के लिए अलग है। तो डिफरेंस बटे में क्या आ गया पी आ गया बराबर आर स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है 3 है ना, 3 पावर लगा है तो 300 प्लस आर कर देना है इसको, 300 प्लस आर बट्टे में 100 की घात 3 लगा दो, 3 साल का अंतर पूछा गया, ये कर दो। डिफरेंस बटा में पी बराबर आर स्क्वायर गुणा 300 प्लस आर बटा में 100 की घात 3, ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें देखो वैल्यू रखते ही आप सोल्व कर सकते हो, जो ईजिली हो जाएगा। डिफरेंस कितना देर का है 122 रुपये देर का है, प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, और आर कितना देर का है, आर मतलब 5 देर का है, तो 5 का स्क्वायर सीधा सीधा कर दो 25 हो गया, और 300 प्लस आर की जगह 5 रखोगे तो 305 बन जाएगा। नीचे कितना आ गया 100 की घात 3 आ गया, ये है। अब जब हमको P निकालना है तो P को हम यहाँ रखें और बाकी सबको उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये हो जाएगा 122 गुणा में कितना है 100 को 3 बार लिख दो ताकि इजीली कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये क्योंकि क्रॉस में जब गुणा करेंगे तो इस तरह से जाएगा, तो ये P के साथ जो गुणा में आएगा वो ये पार्ट आएगा, तो ये पार्ट जो P के साथ गुणा में है वो कहाँ आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देंगे कि 25 गुणा में 305, ये लिखा 305। तो अब यहाँ से देखो कट रहा है, यानी 25 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 चौक 100 हो जाएगा, एक चीज़। दूसरा
अगर इसको कट करें तो ये 5 से कट जाएगा, 20 5 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, लेकिन ये कट होके कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 61 61 आ जाएगा, 61 एकम 61 61 दूना कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। अब ये इजीली सोल्व हो गया कि ये कितना हो गया, 20 को 4 से गुना 20 चौक 80 होता है, 80 को 2 से गुना करेंगे 8 दूनी 16 160 हो जाता है, लेकिन 2 जीरो 100 वाले बचे तो ये 2 जीरो और लगा दो, तो आपका प्रिंसिपल कितना आ गया 16,000 रुपये आ गया। तो ईजीली सोल्व कर दिया आपने, 16,000 रुपये आ गया। वैसे देखने में ये बहुत बड़ा हो जाता है, और अगर आप उसको उस तरीके से करते कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का, तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब दिमाग लगाना होता, क्योंकि जैसे ऐसा ही तो 5 हो जाता है तो वो कितना हो जाएगा 15 रुपये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि CI होता है वो ब्याज का ब्याज लगता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा ध्यान देना होगा। ये 5 तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर इस 5 का 5% कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, इस 5 का भी 5% से कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 साल का और लगेगा 0.25 का, जो कितना हो जाएगा 0.0625 बनेगा। फिर क्या करेंगे, इनका अंतर चेक करेंगे, अंतर चेक करके उसके बाद देखेंगे 122 का कितना मल्टीपल है, उसके हिसाब से सोल्व करेंगे। तो वो हो गया हमारा 3 साल के लिए कॉन्सेप्ट। तो 3 साल के लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये ठीक है। उसके लिए डिफरेंस बटा में P बराबर R² गुणा 300 प्लस R बटे में 100 की घात 3। इसमें जो जो वैल्यू दे रखी है वो रख दो। अब इसमें से आप क्या हो, देखो क्या कर सकते हो, जब आपको डिफरेंस दे रखा हो और प्रिंसिपल दे रखा हो और R पूछी जाए तो आप R भी निकाल सकते हो। अगर आपको ये पूछा जाए R दे रखा हो, डिफरेंस दे रखा हो, प्रिंसिपल पूछा जाए तो भी निकाल सकते हो। मतलब कैसे भी तीनों में से कोई एक चीज़ पूछी जाए और 2 दे रखे हो तो आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ये है कि 8,000 की राशि CI और SI का अंतर 3 साल में 5% ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, ये पूछा गया। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 3 साल का पूछा गया है, तो सेम तरीका वही है, वही फॉर्मूला हमारा कितना आ जाएगा, डिफरेंस अपॉन P यानी D अपॉन P बराबर कितना हो जाएगा R², और वही कितना हो गया 100 प्लस R। बार बार आपको फॉर्मूला लिखना नहीं, मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, और जब सोल्व करो ना आप प्रैक्टिस करो तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। तो R² 100 प्लस R, और ये कितना हो गया 100 टू पावर 3 हो गया। जब D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू पता नहीं है, हमसे पूछी गई है, यानी इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा। प्रिंसिपल हमको दे रखा है कितना 8,000 है, तो 8,000 को मैं सीधा यहाँ पे गुणा में भेज देता हूँ, ये हो गया। R कितना है 5% है, तो 5 गुणा में 5 आ गया, और 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, और बट्टा में कितना है 100 गुणा में 100 और गुणा में 100। अब ये कितने हैं, 3 जीरो से कितने कट जाएंगे 2 जीरो और एक ही जीरो कट जाएगा। उसके बाद कितना है 5 एकम 5 है, और 5 दूना में 10 दे रखा है, और ये 5 एकम 5 20 5 कितना हो गया 100 हो गया। अब ये फिर से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 चौक 20 हो गया, और ये कट जाएगा 21 5 105। तो ये कितना आ जाएगा, अब ये देखो 4 और इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, इस 8 से 8 ये कट जाएगा, तो कितना आ गया 21 आ गया। तो डिफरेंस कितना आया हमारा 21 आया, यहाँ पे 21 आ रहा है। दोबारा से चेक कर लेना, 105 है क्या, ये 105 नहीं सॉरी, ये यहाँ पे 3 है भाई, सॉरी 300 प्लस R होता है ना, तो इसको भी हम कितना लिखेंगे यहाँ पे 305 बनेगा। तो ये 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा, यहाँ पे 61 आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। तो अंतर कितना है 61, अंतर हमारा 61 हो जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना, फॉर्मूले में क्या है कि 300 प्लस R है, यहाँ पर है 300 प्लस R, 100 प्लस में 300 प्लस R और 100 की घात 3 है, यहाँ पे R² ये होगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में हम लेके आएंगे किस्त के क्वेश्चन। किस्त के 2 साल की किस्त होंगी तब कैसे करेंगे, और 3 साल की किस्त आई जाएगी तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर।